देखिए, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नि अन्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक, देखिए प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसमें भगवान देहांतरण यानी कि जब आत्मा शरीर बदलती है, उस क्रिया की विवेचना की जा रही। भगवान कहते हैं वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र बदल लेता है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु को भी समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र बेकार हो जाते हैं, जीर्णावस्था में आ जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं, तो उनको बदलकर हम नए वस्त्र धारण करते हैं और नए वस्त्र धारण करने में हमें कोई शोक नहीं होता। इस क्रिया में वस्त्र बदलने में शोक कैसा? उसी प्रकार जो आत्मा है वो जब शरीर बदलता है तो हमें शोक किस कारण से होता है? नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति के लिए वो नित्य नए शरीर धारण करके ज्ञान के अलग अलग लोकों में विचरण करता रहता है। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब एक शरीर इस स्थिति में नहीं बचता है कि वो अपनी जिज्ञासा को उस प्रकार से परिपूर्ण कर पाए जैसे वो युवावस्था में करता था, तो इस शरीर का त्याग ही उचित हो जाता है। अब आप समझिए, उन्होंने कहा है व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर। जब इस शरीर में पाप का भार इतना बढ़ जाता है कि ये शरीर बोझ लगने लगता है। देखिए, मात्र वृद्धावस्था इसका कारण नहीं है कि वृद्धावस्था आई, शरीर रुग्ण हो गया, शरीर में ना वो कांति रही ना वो ऊर्जा रही। सिर्फ इस कारण से आत्मा शरीर नहीं बदलना चाहता। आत्मा जब ये देखता है कि शरीर पाप के भार से बोझिल हो गया है, तब भी वो इसे त्यागने का उपक्रम बनाने लगता है। तो इस बात को समझिए, जब उन्होंने कहा कि पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे स्वजन खड़े हैं, इन पर अघरासी यानी पाप की राशि इतनी बढ़ चुकी है कि अब इन्हें इनके शरीर से मुक्त करना ही इनके ज्ञान को एक नई दिशा देना है। उन्होंने कहा, यदि इनका शरीर इतने पाप के बंधनों से न बंधा होता, कोई प्रतिज्ञा में बंधा है, कोई मोह में बंधा है, तो अब इनको इनके शरीरों से मुक्त करने का समय आ गया है। जिनको तुम स्वजन मान रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम यदि इनसे युद्ध करोगे और इनका वध करोगे तो तुम पाप करोगे। तुम ये देखो अर्जुन, अधर्म के पक्ष पे खड़े होने वाले ये शरीर
अब तुमसे मुक्ति चाहते हैं। इनके अंदर जो आत्मा है, जो सदैव धर्म के पक्ष में रहती है, उनकी आवाज सुनो। और इन्हें कष्ट नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा कि वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनने में कष्ट कैसा। तो यदि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम इन्हें कष्ट दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ युद्ध के लिए, धर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध के लिए प्रेरित रहो। बाकी सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। इनको नई देह दो, इनकी आत्माओं को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नया पाप मुक्त शरीर दो। ये तुम्हारा धर्म है और यही कर्म भी है। देखिए, शरीर त्यागने की प्रक्रिया को एक और उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार एक पक्षी किसी फल के वृक्ष में बैठा है और वहां पर फल खा रहा है, फल खाते हुए वो चारों तरफ दूसरे पक्षियों को भी देखता है और उस वृक्ष की शाखाओं को भी देखता है, उसमें उपस्थित कोटरों को भी देखता है और सोचता है कि वो इसमें अपना घर बनाएगा। जब तक वो फल खा रहा होता है, तब तक वो उस वृक्ष को अपना निवास स्थल समझ लेता है और वृक्ष से उसका एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। वृक्ष में उपस्थित दूसरे पक्षियों को कुछ आकर के उसके पंख सहला देते हैं, कुछ उससे एक सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो कुछ देर के लिए वो उस वृक्ष के संपूर्ण वातावरण को स्वयं का वातावरण समझकर उससे एक भावनात्मक जुड़ाव रख लेता है। परंतु जैसे ही उसका दूसरा फल खाने का मन होता है, वो उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है। तो ये फल है ज्ञान। एक अवस्था में जब आपका ज्ञान परिपूर्ण हो गया, तो आप जाकर दूसरे वातावरण में एक नए शरीर के साथ, देखिए, वृक्ष को आप शरीर समझ लीजिए और उस वृक्ष के वातावरण को अपने चारों तरफ के संबंध समझ लीजिए। तो जब पक्षी का मन दूसरा फल खाने का हो जाता है, यानी उसे किसी दूसरे प्रकार का ज्ञान अर्जन करना होता है, तो वो उस वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है और फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर वहां के वातावरण को वो स्वयं का वातावरण समझ लेता है और दूसरा फल खाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि वहां के पक्षी उसके अपने हैं, परंतु ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रकार अलग अलग वृक्षों पर बैठकर वो पक्षी अलग अलग शरीरों में जाकर वो जीवात्मा अलग अलग प्रकार के ज्ञान का संचय करता है और ज्ञान के संचय के बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी उस परमात्मा में विलय के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इस बात को समझें कि वाशांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ठीक है।